Assalamu alaikum dear audience. I hope you all are doing good. Today we are going to discuss about Urdu vocab master list. I have classified and summarized different type of topics in this one particular slide. It is for a quick revision before exam. So let's get started. सबसे पहला टॉपिक है सोशल सर्विसेज एंड सेंट्रलिंग। एलिजिबिलिटी को अहलियत कहेंगे, एलिजिबल को अहल कहेंगे। पेरेंटिंग पेमेंट को परवरिश का बाटा कहेंगे। ओवर पेमेंट डेप्ट को ज्यादा अदायगी का कर्ज कहेंगे। डायरेक्ट डिडक्शन को बराह रास्त कटौती कहेंगे। फाइनेंशियल हार्डशिप को माली तंगी या मुश्किलात कहेंगे। दूसरा टॉपिक है मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसमें सबसे कॉमन वर्ड्स और मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो एग्जाम में है सिम्टम्स जो कि है अलामत, क्रॉनिक कंडीशन इज मुस्तकिल बीमारी या दायमी बीमारी, साइड इफेक्ट्स को मुजहर असरात कहेंगे, प्रिस्क्रिप्शन को नुस्खा कहेंगे या दवा की तजवीज़, रेफरल लेटर को सिफारिशी खत। तीसरा टॉपिक है हाउसिंग एंड टेनेंसी डिस्प्यूट्स। इसमें मोस्ट कॉमन एंड रिपीटेड वर्ड्स हैं टेनेंसी एग्रीमेंट जिसको किराएदारी का मुआहदा, बॉन्ड मनी या डिपॉजिट को अमानत या सिक्योरिटी की रकम कहेंगे, लैंडलॉर्ड को मालिक मकान, फेयर वेयर एंड टेयर को मामूली टूट फूट या आम तोड़ फोड़ कहेंगे, एविक्शन नोटिस को मकान खाली करने का नोटिस कहेंगे। चौथा टॉपिक है लीगल एंड लॉ एनफोर्समेंट। इसमें सबसे कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इज बाज़ाब्ता इकरारनामा, कॉम्पनसेशन इज हर्जाना या मुआवजा। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन को बयान हल्फी भी कहते हैं। ये भी एक वर्ड है जो आप नोट कर लें। कॉम्पनसेशन को हर्जाना और मुआवजा कहते हैं। विटनेस स्टेटमेंट को गवाह का बयान, लीगल रिप्रेजेंटेशन को कानूनी नुमाइंदगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मुआहदे की खिलाफ वर्जी। अब पांचवा टॉपिक है कम्युनिटी एंड एजुकेशन जिसमें कॉमन वर्ड्स हैं कंज्यूमर राइट्स, सारिफिन के हकूक, वारंटी या गारंटी को जमानत या कफालत कहेंगे, इंस्टॉलमेंट्स को किस्तें कहेंगे, स्पेशल एजुकेशन नीड्स को खास तालीमी ज़रूरियात, इंटरप्रेटर को तर्जुमान। इस स्लाइड पे आपको क्रिटिकल ट्रैप्स जो कि अवॉइड करने हैं उसका जिक्र किया गया है। जैसे अब तर्जुमान है तो उसको हम इंटरप्रेटर कहेंगे। आप इसको तर्जुमा करने वाला अवॉइड करें, आप ये वर्ड या यूज़ ना करें। इससे बेहतर है कि आप उसको तर्जुमान बोल दें। ग्रॉस पे को हम टैक्स से पहले की कुल तनख्वाह कहेंगे और नेट पे को हम टैक्स कटने के बाद की खालिस पे कहेंगे। फॉर्मल और कैजुअल, अब कोर्ट केस को मुकदमा कहेंगे और पुलिस वाले को अफसर ए शोरा कहेंगे। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपने ख्याल रखना है और इसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तरीके से करना है। अब मैं आपको एक टंग ट्विस्टर सेगमेंट देती हूँ जिसको आपने ट्रांसलेट करना है और कोशिश करें कि आपकी जबान ना अटके इस पे। So the exam segment is due to unexpected financial hardship, I had a breach of contract regarding my rent installments. I request you not to send an eviction notice. अब इसका उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे तो लेट्स सी कौन ज़्यादा स्मूथली करता है। गैर मुतफ़क्का माली तंगी की वजह से मुझे मेरे किराए की किस्तों के सिलसिले में मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे मकान खाली करने का नोटिस मत भेजें। यस, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का कोई सेगमेंट ना आए आपके एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें वर्ड्स थे इस तरह के जो कि आपकी लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें काफ़ी टंग ट्विस्टर्स थे और आपने नोटिस किया कि मैं बीच में अटक भी गई। तो ये वर्ड्स प्रोनाउंस करने मुश्किल होते हैं। अब सबसे ज़रूरी है कि जितनी वोकैब्युलरी आपने लर्न की है तो इसकी रिटेंशन भी ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप अपने डे टू डे लाइफ़ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो आपने लर्न किए हैं। अब जैसे है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उर्दू में जब इसको बोलेंगे तो मुआहदे की खिलाफ वर्ज़ी। और अब उर्दू का मसला ये है कि हम एक ज़बान से दूसरी ज़बान में शिफ्ट करते रहते हैं और कोई भी लैंग्वेज जब हम बोलें तो उसको कंसिस्टेंटली एक फॉर्म में मेंटेन नहीं कर पाते, तो जिस वजह से हमारी इंटरप्रिटेशन वीक होती है। तो अपना तलफ़ुज़ और रवानगी की प्रैक्टिस किया करें, अपने आप को रिकॉर्ड करें और एवैल्यूएट करें कि आप किस तरह से एरर्स कर रहे हैं, फिर उसको बेहतर करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपकी लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा और आपने यकीनन इससे लर्न भी किया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन में वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये शेयर करें टू रीच द राइट ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग द एंड ऑफ दिस वीडियो।